हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और जेसी क्रिश्चियन हीलिंग मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। और हालांकि अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ मुझे मालूम चली है कि धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया वाराणसी में। वाराणसी जो जगह है ये पति पत्नी पर, और वो ग्रामीण मोहल्ला था, वो गांव था, और वहाँ पे वो प्रचार करने गए यीशु मसीह का, और उसको एक गलत नाम दे दिया गया, एक गलत शक्ल दे दी गई। उसे शक्ल ये दे दी गई कि ये दोनों धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो मैं उसका एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगा। देखिए आप स्क्रीनशॉट। अब आपने स्क्रीनशॉट देखा होगा, इसमें किस तरीके से उनके बारे में लिखा हुआ है ना। उन्हें पुलिस को सौंप दिया गया, उन्हें ग्रामीणों के हाथ सौंप दिया गया, उन्हें बंधक बनाया गया, उन्हें परेशान करा गया, उन्हें सताया गया, है ना। यही हम यही देखते आ रहे हैं। पिछले दिनों में भी क्या हुआ, मसीह समाज पे बहुत सारे सताव आए, है ना। उन्हें टारगेट किया गया, या बॉलीवुड में टारगेट किया हो, या फिर उन्हें धर्म परिवर्तन का आरोप लगा के उन्हें बदनाम किया गया हो। तो ये हम देख सकते हैं। ऐसी न्यूज़ हम पहले भी सुन चुके हैं, और कई तरीके के आरोप क्रिश्चियनिटी पे हम देख चुके हैं, सुन चुके हैं। और क्रिश्चियनिटी को पहले भी हर तरीके से टारगेट किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि मसीह समाज को ही क्या है टारगेट क्यों किया जाता है, समझ में नहीं आई। समझ बात मेरे बिल्कुल समझ से बाहर है। दूसरी बात ये है कि यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने नहीं, यीशु मसीह जीवन का परिवर्तन करने आए। यीशु मसीह जीवन का परिवर्तन करने आए, पर लोग अपने जीवन को परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ना वो दूसरों को परिवर्तन करने देते हैं, ना वो चाहते हैं कि दूसरों के जीवन का परिवर्तन हो, और ना वो अपने जीवन का भी परिवर्तन नहीं चाहते। तो वो इसको गलत शक्ल देते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करने आ रहा है। अरे भाई, पर मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये जीवन का परिवर्तन है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहीं भी वचन में, बाइबल में, अगर बाइबल को हम उठाएं और ये ग्रंथ सच्चा है तभी ये आज तक खुला हुआ है, वरना अगर झूठा होता तो बंद हो गया होता। तो बाइबल सफा बताती है, यीशु मसीह ने जीवन के परिवर्तन करने की बात की, मन फराव की बात करी। यीशु मसीह ने कहीं भी धर्म परिवर्तन की बात नहीं करी। तो लोग इसको गलत शक्ल देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जब ईश्वर ने, जो परमेश्वर है, जो ज़मीन और आसमान का करता है, जब उसने धर्म परिवर्तन का नाम नहीं दिया इस चीज़ को, तो आप कैसे दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसे टारगेट ना किया जाए, और ना इसे अपना ही मुद्दा बनाया जाए पब्लिसिटी करने का। पर मैं यही कहता हूँ कि ऐसे ना सताएं मसीह समाज को, और क्योंकि परमेश्वर को ठड्डों में नहीं उड़ाया जाता, इस बात को ध्यान रखें, है ना। उसके दासों को नहीं सताया जाता, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप उसके दासों को सताएंगे तो आप ही क्या बनेंगे, आप ही क्या होंगे, चोट आपको ही लगेगी। जैसे पौलुस से कहा यीशु मसीह ने, पत्थर पे पैर मत मार, चोट तुझे ही लगेगी। आज आप उसके लोगों को सता रहे हैं, उसके दासों को सता रहे हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि चोट पत्थर को नहीं, चोट आपको ही लगेगी। क्योंकि आप पत्थर पे क्या कर रहे हैं, अपने पैर को मार रहे हैं, अपने हाथ को मार रहे हैं, पंच कर रहे हैं, तो लगेगी आपको। क्योंकि उस पत्थर को नहीं लगेगी आपको। तो यीशु मसीह के लोगों को, यीशु मसीह के दासों को, उसके अगुओं को, उसके प्रचारकों को आप सताना बंद करो। मैं यही आपसे पहले भी मैंने यही कहा, और अब भी यही कह रहा हूँ, ये सब बंद कर दो, इस तरीके की हरकतें बंद कर दो, सताना बंद कर दो। वरना परमेश्वर अब न्यायी परमेश्वर है, जब वो न्याय करने बैठा तो आप कहीं नहीं बच पाओगे, कहीं नहीं जा पाओगे। और परमेश्वर का और मैं यही कहना चाहूँगा कि कहीं नहीं जा पाओगे और नहीं बच पाओगे। इसलिए परमेश्वर का भय रखो, उसका खौफ रखो और डरो। बस, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।